इस जगह को अब तोली पीर के बजाय इस जगह को पीर साहब शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह के नाम से क्यों मंसूब किया जाता है। प्यारे दोस्तों, आज से पुरानी तारीख यानी 800 साल कबल की तारीख को अगर हम देखें तो इन पीर साहब का नाम तोली पीर था और ये पीर साहब जो है वो कोई मर्द नहीं थे बल्कि एक औरत थी। 14वीं सदी ईस्वी यानी कि आज से तकरीबन 800 साल पहले यहाँ पर बैठे हुए पीर साहब भी हिजरत का इरादा फरमाते हैं और यहाँ से हिजरत करके अपने शहर दिल्ली की तरफ रास्ता इख्तियार करते हैं। तो वो जो खातून थी वो चूँकि उनके अंदर ये खसलत मौजूद हुआ करती थी कि वो बोलने में भी तेज़ थी, चलने में भी बहुत तेज़ चला करती थी और फिर इसी तरह कामकाज के अंदर भी वो बहुत तेज़ काम किया करती थी। उस वक़्त यहाँ पर सल्तनत दिल्ली यानी कि गौरी, खलजी और तगलुक सल्तनतों का असरात जो है वो मौजूद हुआ करता था। लेकिन यहाँ पर मौजूद वो जो चट्टान थी, वो जो ऊंची चोटी हुआ करती थी, जिसकी चोटी से ये सारे के सारे इलाके और मकामात दिखाई देते थे। तोली पीर के इस खूबसूरत से मकाम को हम में से हर एक ने तकरीबन देखा हुआ है और अगर किसी ने देखा हुआ नहीं भी है तो सुना हुआ इसके बारे में बिल्कुल होगा। लेकिन हम में से हर एक ने सिर्फ आज ही के इस तोली पीर को देखा, जाना, सुना और जानने की ये जानना चाहेगा कि आज से 800 साल कबल यहाँ पर क्या हुआ होगा, हम उसे जानना। तो जी हाँ प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे 8800 फीट की बुलंदी पर मौजूद इस खूबसूरत से मकाम तोली पीर की तारीख को जानने के बारे में। अच्छा गाइज, तोली पीर के इस मकाम पे अभी बर्फ जो है वो मौजूद है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, खासी बर्फ जो है जगह जगह मौजूद है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है वो खाली हो चुकी हैं जगह। मतलब आप यहाँ पर अगर आना चाहते हैं तो आपको रास्ता इजीली मिलेगा, क्योंकि यहाँ से सिर्फ चंद ऐसी जगह जहाँ बर्फ़ है, बाकी तकरीबन सारा एरिया खाली है। तो मैं इसी बर्फ़ के अंदर चलने का शौकीन हूँ, ज़रा थोड़ा सा इसमें चल के आगे की तरफ जा रहा हूँ। आज के इस मौसम यानी कि मार्च के महीने में आपको यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत से नज़ारे भी देखने को मिलते हैं, लेकिन उससे कबल हम बात करते हैं इस जगह की तारीख के बारे में, बाकी बातें बाद में। जी तो दोस्तों, 13वीं सदी ईस्वी यानी कि आज से 800 साल कबल इस मकाम को अगर आप देखें तो ये मकाम ऐसा नहीं था, बल्कि यहाँ पर एक बहुत ऊंची पहाड़ी मौजूद थी जो कि एक हाइट वाली हाई लेवल चट्टान हुआ करती थी। उस वक़्त यहाँ पर सल्तनत दिल्ली यानी कि गौरी, खलजी और तगलुक सल्तनतों का असरात जो है वो मौजूद हुआ करते थे और उनके यहाँ पर असर और रसूख में ये जगह हुआ करती थी। दोस्तों, आज की पैमाइश के मुताबिक ये मकाम 8800 फीट की बुलंदी पर मौजूद है, लेकिन उस वक़्त की जो पैमाइश थी, उस वक़्त जो इसकी हाइट थी, उस वक़्त ये मकाम हुआ करता था 10,500 फीट की बुलंदी पर। उसकी वजह यह है कि ये जो मकाम आप देख रहे हैं, उस वक़्त ये मकाम यहाँ पर नहीं था, बल्कि ये खासी हाइट के ऊपर था। आज के ज़माने में भी अगर आप देखेंगे तो दूर दराज के ग्लेशियर्स यहाँ से बिल्कुल बआसानी देखे जा सकते हैं, जिनकी चोटियाँ खासी ऊंची हैं। मेरे सामने दिखाई देने वाला ये एक ऊंचा सा पहाड़ जिसे काफर पहाड़ कहा जाता है, तो यहाँ से ही आगे का मकाम संख का मकाम है। इसी से थोड़ा सा आगे की तरफ जाएंगे तो पीरकंठी का मकाम भी हमें यहाँ से देखने को मिलेगा। तो ये सारी की सारी पहाड़ियाँ हाइट के ऊपर मौजूद हैं, जो कि खासी इनकी हाइट है। यहाँ से सबसे ज़्यादा ऊंची दिखाई देने वाली पहाड़ी एक है जो कि गंगा चोटी के नाम से ही है। ये देखिए गंगा चोटी का ये मकाम, जिसकी हाइट 11,000 फीट बुलंदी के ऊपर है। इसके बाद दूसरे नंबर पर यहाँ पर मकाम मौजूद है पीरकंठी का, जिसकी 10,825 फीट की बुलंदी है। उस वक़्त ये मकाम भी तकरीबन 10,500 फीट की बुलंदी पर हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर मौजूद वो जो चट्टान थी, वो जो ऊंची चोटी हुआ करती थी, जिसकी चोटी से ये सारे के सारे इलाके और मकामात दिखाई देते थे, तो वो बाद में किसी हादसे की जद में आकर गिर जाती है और ये जगह बिल्कुल प्लेन होकर इस तरह सहराई इलाके के अंदर तब्दील हो जाती है। इस तमाम तर वाक़यात होने के बाद 100 साल के बाद यानी कि 14वीं सदी ईस्वी के अंदर दिल्ली से तशरीफ़ लाए हुए यहाँ पर एक पीर साहब, जिनका नाम इस वक्त भी मौजूद है यहाँ, तो वो यहाँ पर अपने चिल्ले की खातिर इस जगह पर अपनी बैठक बनाते हैं। इस जगह पर कुछ कब्रें भी मौजूद हैं, लेकिन ये कब्रें उस दौर के लोगों की नहीं है, बल्कि ये आजकल के ज़माने के अंदर किसी और वलीउल्लाह की कब्र है, उनकी कब्र यहाँ पर मौजूद नहीं है। चूँकि पीर सैयद शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह सोहरवर्दी उस वक़्त यहाँ पर चिल्लागाह उनकी थी, लेकिन वो यहाँ से हिजरत करके चले जाते हैं वापस अपने शहर दिल्ली की तरफ। आप रहमतुल्लाह अलैह बहुत अरसे तक यहाँ पर चिल्ला करते हैं और इस जगह को अपना चिल्लागाह बना रखते हैं, क्योंकि ये ऐसा मकाम है जहाँ से चारों तरफ वाज़े तौर पर हर जगह दिखाई देती है। यहाँ से आप देखेंगे तो आपको दूर दूर के ग्लेशियर्स बिल्कुल बआसानी देखे जा सकते हैं, यहाँ से दिखाई देंगे। तोली पीर के इस मकाम पर जहाँ पर आपको बहुत सारी गुजरगाहें यानी कि रोडें बनी हुई दिखाई देती हैं, ये उस वक़्त भी गुजरगाहें हुआ करती थी। यहाँ पर कच्चे रास्ते और फिर बिलखुसूस यहाँ पर गधा गाड़ी और पैदल चलने वालों के लिए और फिर घोड़ों का इस्तेमाल करने वालों के लिए इस इलाके के अंदर रास्ते मौजूद हुआ करते थे। 14वीं सदी ईस्वी यानी कि आज से तकरीबन 800 साल पहले
यहाँ पर बैठे हुए पीर साहब भी हिजरत का इरादा फरमाते हैं और यहाँ से हिजरत करके अपने शहर दिल्ली की तरफ रास्ता इख्तियार करते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक अजीब व गरीब बात आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो पीर साहब है जिनको आज शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जाना जाता है, उस वक़्त के मुताबिक इनका नाम तोली पीर हुआ करता था। तोली पीर से मुराद ये जगह उन्हीं के नाम पे आज भी मंसूब है, लेकिन इस जगह को अब तोली पीर के बजाय इस जगह को पीर साहब शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह के नाम से क्यों मंसूब किया जाता है, सिर्फ तोली पीर ही क्यों नहीं कहा जाता, इसके बारे में बड़ी अजीब सी एक वाक़या यहाँ पर पेश होता है। दोस्तों, आज से पुरानी तारीख यानी 800 साल कबल की तारीख को अगर हम देखें तो इन पीर साहब का नाम तोली पीर था और ये पीर साहब जो है वो कोई मर्द नहीं थे बल्कि एक औरत थी। ये असल कहानी इनकी ये है कि ये 5 लोग हुआ करते थे जो 5 आल के नाम से जाने पहचाने जाते थे। उन्हीं में से बहन भाइयों में से एक बहन थी जिसका काम भी बहुत जल्दी जल्दी हुआ करता था और वो बहन जो थी इनकी वो चलने में भी बहुत तेज़ी से चलती थी। तो कहा यह जाता है कि कश्मीरी ज़ुबान के अंदर चूँकि तेज़ तेज़ चलने वाले या तेज़ तेज़ बोलने वाले या फिर तेज़ काम करने वाले को तोला कहा जाता है। तो वो जो खातून थी वो चूँकि उनके अंदर ये खसलत मौजूद हुआ करती थी कि वो बोलने में भी तेज़ थी, चलने में भी बहुत तेज़ तेज़ चला करती थी और फिर इसी तरह कामकाज के अंदर भी वो बहुत तेज़ तेज़ काम किया करती थी। तो उनकी यहाँ पर बैठक थी, उनके नाम से इस जगह का नाम तोली पीर पड़ा, यानी कि वो तोली तोली उनको कहा करते थे। तो वो पीर साहब थी, तो यहाँ पर जब वो तशरीफ़ लाई तो उन्हीं के नाम से इस जगह का मंसूब कर दिया गया और फिर इस जगह को तोली पीर का नाम रख दिया गया। सन 1930 के अंदर आने वाले फ्लड के अंदर बहुत सारा नुकसान होता है आज़ाद कश्मीर के अंदर और इन जगहों को बिलखुसूस खासा नुकसान पहुँचता है। तो उसी नुकसान की अजाले के तौर पर यहाँ पर बाद में जब रास्तों को दोबारा से इस मकाम तक रसाई के लिए बहाल किया जाता है तो इस रास्ते को बनाने के दौरान यहाँ पर इंतज़ामिया को एक तख्ती मिली जिस तख्ती ने सारे वाक़े का पोल खोल के रख दिया। दरअसल आज के दिन जिस ज़ियारत को हम शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानते हैं ये उसी तख्ती की वजह से मार्ज़ वजूद में आ सका कि जब वो तख्ती मिलती है तो इस जगह के ऊपर उस तख्ती के ऊपर सारी डिटेल लिखी हुई होती है कि यहाँ पर किस बंदे की बैठक है और यहाँ पर चिल्ला करने वाला शख्स कौन था, क्या वो तोली पीर थी या फिर शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह। तो इसके बाद से लेकर इस जगह का जब वाज़े तौर पर पता चलता है कि यहाँ पर बैठकर चिल्ला करने वाले और चिल्ले के अंदर बैठने वाले बुजुर्ग जो थे उनका नाम शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह था। तोली पीर चूँकि कदीम ज़माने से एक मशहूर नाम था और इस जगह के साथ इस नाम को अब मंसूब कर दिया गया था, तो इसलिए अब इस जगह का जो मुस्तकिल नाम है वो तोली पीर ही है। लेकिन यहाँ पर जो बैठक मौजूद है, यहाँ पर जो चिल्ला गाह मौजूद है वो सैयद शाह हमदान सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से है। आज के दौर में बाकायदा से इस जगह को चार दीवारी करके एक दरबार नुमा बना दिया गया और लोगों के लिए यहाँ पर आमद व रफ्त का ज़रिया बनाया गया और यहाँ पर एक सैरगाह के तौर पर इसको बनाया गया। तो जो कि आज यहाँ पर बड़े होटल्स भी मौजूद हैं, लोगों के रहने के लिए भी जगह मौजूद हैं और यहाँ पर पहुँचने के लिए बड़ी अच्छी रोडें जो हैं वो भी मौजूद हैं, आसानी से यहाँ पर पहुँच सकता है बंदा। और फिर अगर पैदल चलने से बंदा कासिर हो तो उसके लिए यहाँ पर घुड़सवारी के मौके भी मौजूद हैं। 13वीं सदी के अंदर यहाँ पर मुख्तलिफ मुसलमान हुक्मरान भी मौजूद हुआ करते थे जिनमें रामचंद्र और रिचन शाह वगैरह हुक्मरान हुआ करते थे। तो उस वक़्त यहाँ पर जो मुसलमान तबका था उनमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि अल्लाह ताला की कुर्बत की खातिर गुर्बत हासिल करने के लिए इस तरह के बुलंद तरीन मकामात का इंतखाब किया करते थे और उन लोगों ने यहाँ पर आकर अपनी इबादत गाहों को बनाया। पीर सैयद शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह सोहरवर्दी भी उसी दौरान के एक अल्लाह के वलियों में से एक बुजुर्ग थे जिन्होंने इस मकाम को चुना और इस मकाम के ऊपर अपनी इबादत गाह मुकर्रर की और यहीं पर अपना चिल्ला काटना शुरू कर दिया। मतलब जब से ये ज़ियारत मुस्तकिल तौर पर लोगों के सामने आया हुई है और लोगों को पता चला कि ये मकाम मुक़द्दस मकाम है और ये एक बैठक है, तो उस वक़्त से लेकर सैयद शाह हमदानी रहमतुल्लाह अलैह का नाम यहाँ पर मंसूब किया गया और आज से 400 साल पहले इस जगह को बाकायदा तौर पर एक मुक़द्दस मकाम बनाकर इसके ऊपर लोग अपनी मन्नतें मानना शुरू हुए और फिर इस जगह पर अपने जो सदक़ात और खैरात हैं वो भी मानना शुरू हो जाते हैं। मतलब कि आज के ज़माने में जिस दरबार को हम देखते हैं, जो हमें दिखाई देता है, ये जो बनी हुई जगह हमें दिखाई देती है, तो इसकी तारीख़ भी 400 साल पुरानी तारीख़ है। इस मकाम की मुकम्मल तारीख़ आया होने के बाद लोगों का यहाँ पर ज़ोर शोर बढ़ जाता है और जोक दर जोक यहाँ पर लोग आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसके बरक्स जो ये जगह है, इस जगह की खूबसूरती के बारे में अगर बात करें, इसी बैठक के साथ मुंसलिक ये एक बड़ा सा खूबसूरत मैदानी इलाका जो कि सरसब्ज़ और शादाब हुआ करता है अपने सीज़न के अंदर, गर्मियों के मौसम में यहाँ पर बड़ी तादाद के अंदर लोग मौजूद होते हैं जो कि सैर व सयाहत की गरज से इस मकाम पर आते हैं। इसके अलावा भी सालाना तौर पर यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की गेमें खेली जाती हैं और पूरे पाकिस्तान से मुख्तलिफ़ तरह की गेमें खेलने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं और टीमें यहाँ पर आती हैं जो कि खेल पेश करते हैं। और बर्फ़ों के दौरान यहाँ पर बहुत सारे खेल खेला जाते हैं जो कि
आज के ज़माने में भी चल रहे हैं और इसके बाद भी बेहतरी आने की गुंजाइश है। ये मकाम अपनी खूबसूरती के लिहाज से कुदरती तौर पर अपनी मिसाल आप ही पेश करता है, क्योंकि यहाँ की खूबसूरती के बारे में पूरे कश्मीर के अंदर अगर बात की जाए तो ये मकाम सबसे ज़्यादा खूबसूरत और खूबसूरत तरीन माना जाता है। दोस्तों, आज के ज़माने में इस मकाम को सोशल मीडिया के ज़रिए और टीवी चैनल्स के ज़रिए से बहुत ज़्यादा प्रोमोट कर दिया गया है, जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान समेत दुनिया भर से यहाँ पर लोग तशरीफ़ लाते हैं और इस जगह के ऊपर अपनी पिकनिक मनाते हैं। गर्मियों के मौसम में चूँकि यहाँ का मौसम बहुत ही खूबसूरत होता है, तो इसलिए अक्सर जो टूरिस्ट हजरात हैं उनका यहाँ पर आकर कैंपिंग करने का अपना ही मज़ा होता है और उन लोगों को यहाँ पर कैंपिंग करने में बहुत ही लुत्फ़ अंदोज़ी हासिल होती है। इसके अलावा सर्दियों के मौसम में इस जगह पर रिकॉर्ड बर्फ़ पड़ती है, जिसकी वजह से ये जगह और भी चार चांद लगा देती है अपने ऊपर और सयाहों को अपनी तरफ खींचने पर मजबूर कर देती है। गर्मियों के मौसम में इस मकाम के ऊपर हरियाली होती है और वो हरियाली इस जगह को, इस मकाम को किसी जन्नत से कम नहीं बनाती है। यानी कि इस मकाम की सैर व सयाहत की अगर बात करें तो ये मकाम आज के लिए नहीं बल्कि आज से 400 साल कबल से लेकर लोगों के लिए आमदोरफ्त का ज़रिया है और यहाँ पर लोग अपनी मन्नतें और हाजतें लेकर हाजिर होते रहते हैं। आजकल के ज़माने के अंदर आज़ाद कश्मीर के मायानाज मकामात में ये मकाम सैर व सयाहत के लिए समझा जाता है, लेकिन इसकी तारीख़ की अगर बात करें तो ये जो आज का मकाम आप देख रहे हैं, ये जो सयाहत आज की देख रहे हैं, ये भी अब की नहीं है बल्कि आज से 100 साल कबल से ये रुझान बिल्कुल वैसे का वैसा ही है जैसा कि आज आप देख रहे हैं। इस मकाम की सबसे बड़ी खुसूसियत यह है कि यहाँ पर अगर मौसम साफ़ हो, क्लियर हो, जैसा कि आज मौसम दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बहुत से इलाके आपको देखने को मिलेंगे और आज़ाद कश्मीर के अंदर मौजूद पहाड़ी सिलसिले और बर्फ़ानी ग्लेशियर्स भी आपको बआसानी यहाँ से दिखाई देते हैं और दूर दराज तक आप बआसानी बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को देख सकते हैं। राजा रामचंद्र और रिचंद शाह के दौरे हुकूमत में लोग इसी तरह के रास्ते इस्तेमाल करते थे, मतलब पहाड़ी सिलसिलों के, जैसा कि आप मेरी बैक साइड पर देख रहे होंगे ग्लेशियर्स। तो इन पहाड़ों के ऊपर से ही लोग रास्ता बनाते थे और एक से दूसरे मुल्क में जाने के लिए काफ़िलों की सूरत में सफ़र करके हिजरत किया करते थे। आज के दौर में लोगों का इस जगह के ऊपर ज़्यादातर रुझान, उसकी बड़ी वजह एक ये भी है कि यहाँ पर मौजूद आप देख रहे होंगे बड़ी तादाद के अंदर इस वक्त होटल्स वगैरह मौजूद हैं, जो कि लोगों के लिए यहाँ पर रिहाइश का इंतज़ाम भी है और फिर यहाँ पर हर तरह की खाने पीने की चीज़ें भी अवेलेबल हैं। प्यारे दोस्तों, इन मकानात के अंदर यहाँ के जो आबाई लोग हैं वो गर्मियों के 6 महीने यहाँ पर गुजारते हैं अपने माल मवेशी को लेकर। यानी कि यहाँ के जो मुस्तकिल आबादी है, जहाँ के जो लोग हैं, उनकी ये ढोकें हैं और ये भी तौली पीर का मकाम भी एक ढोक कहलाता है, जो कि यहाँ के मकामी लोगों के लिए एक गर्मियों का सीज़न गुजार। दोस्तों, इस मकाम की शोहरत में किरदार अदा करने वाली दूसरी बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत रोड्स जो हैं वो मौजूद हैं, जिनके ज़रिए से हर तरह की गाड़ी आसानी ज़रूरी और अहम हिस्सा होते हैं। दोस्तों, आज के दिन यहाँ पर सारे होटल आपको बंद दिखाई दे रहे होंगे। उसकी वजह यह है कि ये सैरगाह यहाँ पर ज़्यादातर लोग दिन के वक्त आते हैं, रात में बहुत कम लोग होते हैं क्योंकि सर्दी होती है और यहाँ पर रात गुजारना मुश्किल होता है। तो उसकी वजह यह है कि आज रमज़ान का महीना चल रहा है, तो यहाँ पर दिन में जो कि काम होता था, तो रमज़ान के महीने में दिन में भी काम नहीं होता। तो इस सूरत में सारे होटल्स वाले होटल्स बंद करते हैं और यहाँ पर जो लोग आते हैं वो अपने हिसाब से यहाँ पर आते हैं और अपने लिए सारी इफ्तारी का इंतज़ाम खुद करके यहाँ पर आते हैं। इसी मकाम के ऊपर यहाँ पर बच्चों के लिए और बड़ों के लिए एंटरटेनमेंट का इंतज़ाम भी किया गया है और कुछ झूले नस्ब किए गए हैं, ताकि जो लोग ऊपर दरबार तक नहीं जाना चाहते और जो लोग यहाँ पर ही अपनी तफरी करके वापस जाना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर अपनी थोड़ी एंटरटेनमेंट लें और यहीं से वो आसानी से वापस जा सकते हैं। इसके अलावा तौली पीर के मकाम पर आज के दिन ये गेस्ट हाउसेस बने हुए हैं, बहुत ही अच्छी सहूलियात वाले ये गेस्ट हाउसेस हैं, जो कि तौली पीर से थोड़ा सा पीछे हैं, यानी कि 2 से 4 किलोमीटर के फासले पर ये गेस्ट हाउसेस मौजूद हैं, जो कि एक अच्छी और ख़ूबसूरत लोकेशन के ऊपर बने हुए हैं और जहाँ पर हर तरह की बुनियादी सहूलियात आपको मिल सकती हैं। जी तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की तौली पीर की कुछ हिस्ट्री के हवाले से गुफ्तगू और तौली पीर के हवाले से आज के हिसाब से कुछ गुफ्तगू। तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, हिस्टोरिकल वीडियोस आपको पसंद आती होंगी। मेरी चैनल पर बहुत से ऐसे मकामात के ऊपर वीडियोस बनी हुई हैं जो कि जिनकी हिस्ट्री मौजूद नहीं थी और जिनकी तारीख़ के बारे में कोई गुफ्तगू नहीं थी। आप चैनल को विज़िट कर सकते हैं और सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने प्यारे दोस्त को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।